Hey guys, what's up? My name is Akash. Welcome back to Road to Defense. This video is going to be the very first video on this channel. ओके तो अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा एक पेज है इंस्टाग्राम पर रोड टू डिफेंस नाम से, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे डेली कुछ ना कुछ अपलोड करता रहता हूँ। साथ ही साथ हमारा एक टेलीग्राम पर चैनल भी है रोड टू डिफेंस नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पे नोट्स, ट्रिक्स, टिप्स और बहुत सारी चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स और सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे आज की वीडियो में बहुत सारी ट्रिक्स कराने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कम टू द वेरी फर्स्ट ट्रिक नंबर 1 दैट सेज 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा ऑलवेज गिव्स 0 इन रिजल्ट। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर दिखे आयोटा की तो हमेशा आंसर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, किस फॉर्म में होता है? देखो, आई की पावर n प्लस आई की पावर n+1 प्लस आई की पावर n+2 प्लस आई की पावर n+3। ठीक है, तो ये 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हो गई और ये आंसर कितना देंगी? 0। इन द सेम वे 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड और इवन पावर्स ऑफ आयोटा ऑलवेज गिव्स 0 इन रिजल्ट। कभी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड या फिर इवन पावर दिखे तो उसका आंसर भी कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? आई टू दी पावर n प्लस आई टू दी पावर n+2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? इसका आंसर आएगा 0। अगर आपको कभी भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड पावर चाहिए तो आप यहाँ पे n की जगह, n इज अ नेचुरल नंबर, तो n की जगह आप यहाँ पे ऑड नंबर पुट करोगे तो आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पावर्स देखने को मिलेंगी। और अगर आप यहाँ पे n की जगह कोई इवन नंबर पुट करते हो तो आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन पावर्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए अब चलते क्वेश्चंस की तरफ, उनको सॉल्व करते हैं कुछ सेकंड्स में। कम टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 1000 प्लस आई टू द पावर 1001 प्लस आई टू द पावर 1002 प्लस आई टू द पावर 1003। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर आपको दिख रही है 1000, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर हमेशा आंसर कितना देती है? 0। ओके, हेंस ए इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आयोटा की पावर 2n प्लस आयोटा की पावर 2n+1 प्लस आयोटा की पावर 2n+2 प्लस आयोटा की पावर 2n+3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कभी भी कुछ इस तरीके से इस फॉर्मेट का क्वेश्चन दिखाई दे तो हमेशा n की कोई वैल्यू पुट कर देते हैं। n इज अ नेचुरल नंबर, तो यहाँ हम ले लेते हैं n = 1। तो जब आप n = 1 लेंगे तो आपकी क्या बनेगी? यहाँ पुट करेंगे आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 5। ठीक है, तो ये 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा will always give what? 0, hence is the correct answer. Okay, come to the next question. ये एनडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये 2010 का सेकंड पेपर में आया था। 1 दे रखा है और फिर एक सीरीज दे रखी है। तो कभी भी अगर आपको कोई सीरीज दिखाई दे आयोटा की तो उसमें आप क्या करोगे? लास्ट पावर को देखोगे और इसको डिवाइड करोगे 4 से। तो जब मैं 100 को, ठीक है, जब मैं 100 को क्या करूंगा? 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कुछ ना कुछ आंसर देगा। पूरा पूरा कट रहा है 25। इसका मतलब क्या कि आयोटा की 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स की ऐसी 25 सीरीज बनेंगी। और आपको पता है 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा ऑलवेज गिव्स व्हाट? 0। तो 25 सीरीज का आंसर कितना होगा? 0। बट यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 1 पहले से लगा हुआ है, तो 1 + 0 विल गिव यू व्हाट? 1। हेंस बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा टू द पावर 4n+1। तो मैंने आपको बताया कभी भी अगर आपको पावर में n दिखाई दे तो हमेशा n की वैल्यू पुट करते हैं। तो n यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ n = 1। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करोगे n की जगह 1 तो कितना हो जाएगा? 4 + 1 5। आयोटा की पावर 5 आ गया। आप 5 को डिवाइड करोगे 4 से। ठीक है, तो 1 जा जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। ठीक है, तो रिमाइंडर को हमेशा पावर में लगा देते हैं। अब आयोटा की पावर 1 कितना होगा? आयोटा, हेंस सी इज द करेक्ट आंसर। कम टू द ट्रिक नंबर 2। यहाँ पे क्या है? प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो आपका एनडीए हो, चाहे वो आपका नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी को समझने के लिए हमें एक कार्टेशियन प्लेन की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम वो ड्रॉ कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि कभी भी अगर किसी कार्टेशियन प्लेन का यूज़ हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, किसके अंदर यूज़ हो रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर अगर कभी भी कार्टेशियन प्लेन का यूज़ हो रहा है तो उस कार्टेशियन प्लेन को हम बोलते हैं आर्गन प्लेन। क्या बोलते हैं? आर्गन प्लेन। ठीक है, तो अब कभी भी अगर आपको आर्गन प्लेन दिखाई दे तो समझ जाना कि कार्टेशियन प्लेन की बात हो रही है। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को हम आर्गन प्लेन में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे, प्योरली रियल की पहले बात कर लेते हैं। प्योरली रियल,
तो प्योरली रियल का मतलब क्या है, देखो जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मुझे अगर इसको प्योरली रियल करना है तो इमेजिनरी पार्ट कितना करना पड़ेगा, जीरो। तो यहाँ पे ए तो कितना रहेगा, नॉन जीरो, बट बी कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है तो नॉन जीरो कोई भी नंबर ले लो। ए मैंने ले लिया यहाँ पे टू, बी ले लिया जीरो। तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म होगा वो होगा टू प्लस जीरो आयोटा। जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू, बिकॉज जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग विल गिव यू जीरो। ठीक है, तो ये हमारा जो नंबर फॉर्म हुआ दैट इज प्योरली रियल। ये लोग एक बात और कहते हैं कि प्योरली रियल नंबर जो होते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। देखो ऐसा क्यों है, यहाँ पे ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू जीरो लिया था, तो ये हो जाएगा टू कॉमा जीरो, कितना हो जाएगा, ए कितना है टू, बी कितना है जीरो, तो टू कॉमा जीरो यहाँ पे डिनोट करो, तो टू यहाँ कहीं आएगा, और बाई एक्सिस का सॉरी बाई जो ऑर्डिनेट होगा जीरो वो वहीं पे रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा टू कॉमा जीरो। ठीक है, तो ये किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ से एक बात पता चली कि प्योरली रियल नंबर्स ऑलवेज लाई ऑन व्हाट, एक्स एक्सिस। ठीक है, इन द केस ऑफ प्योरली इमेजिनरी देखो क्या करना पड़ेगा, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी होता है, तो यहाँ पे ए हमें कितना करना पड़ेगा, जीरो, बट बी आपका क्या रहेगा, नॉन जीरो। ऐसा इसलिए है क्योंकि रियल पार्ट ए को जीरो करेंगे तब प्योरली इमेजिनरी बनेगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट बचेगा। ठीक है, अब मैंने ए इक्वल टू कितना ले लिया, जीरो, और बी में कोई नंबर ले लेता हूँ, सेवन। ठीक है, तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, जीरो प्लस सेवन आयोटा। तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेवन आयोटा। अब ये जो मेरा नंबर फॉर्म हुआ है दैट इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। अब ये लोग क्या बोलते हैं कि प्योरली इमेजिनरी नंबर जो होते हैं वो आपके बाई एक्सिस पे लाई करते हैं। तो देखो यहाँ से ए कितना था, जीरो, बी कितना था, सेवन। ठीक है, तो जीरो कॉमा सेवन यहाँ पे डिनोट करेंगे तो हम कहाँ पे जाएगा, ये जीरो हो गया और सेवन यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जीरो यहाँ रहेगा, बाई एक्सिस पे बाई यहाँ यहाँ कहीं आएगा, तो जीरो कॉमा सेवन यहाँ आएगा। तो देखो जो प्योरली इमेजिनरी नंबर था वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि प्योरली इमेजिनरी नंबर ऑलवेज लाई ऑन व्हाट, वाई एक्सिस। ठीक है, और एक बात और पता चली कि प्योरली इमेजिनरी नंबर्स में ए हमेशा जीरो होता है, मतलब रियल पार्ट जीरो होगा, और प्योरली रियल में इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट देख लो ध्यान से। फर्स्ट रिजल्ट क्या कहता है, वन प्लस आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा ऑलवेज गिव यू व्हाट, आयोटा। ठीक है, और इसकी पावर एन होगी तो इसकी पावर भी एन लग जाएगी। ठीक है, इन द सेम केस सेकंड रिजल्ट क्या कहता है, वन माइनस आयोटा अपॉन वन प्लस आयोटा विल ऑलवेज गिव यू व्हाट, माइनस आयोटा। यहाँ पे पावर एन लगा दो तो यहाँ पे भी पावर एन हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ केसेस समझने की जरूरत है। आयोटा कितना होता है, अंडर रूट माइनस वन, इसका स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ मिल जाएगा माइनस वन, इसका क्यूब कर दोगे तो कितना मिलेगा, माइनस आयोटा, और इसकी पावर फोर लगा दोगे तो मिलेगा वन। ठीक है, बेसिक सही है, बहुत ज़्यादा आसान। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो आपको पता ही होगा। वन मोर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट आयोटा का जो कॉन्जुगेट होता है दैट इज इक्वल टू वन अपॉन आयोटा। ठीक है, और वन अपॉन आयोटा का जो कॉन्जुगेट होता है दैट इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा होते हैं, ये भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। कम टू द क्वेश्चंस। पूछा है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन फॉर विच वन माइनस आयोटा अपॉन वन प्लस आयोटा टू दी पावर एन इज प्योरली इमेजिनरी विथ पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट। ये बोल रहे हैं कि भाई प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि रियल पार्ट जीरो होगा और बी पार्ट कैसा होगा, नॉन जीरो, साथ ही साथ कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो वन माइनस आयोटा अपॉन वन प्लस आयोटा को लिख सकता हूँ मैं माइनस आयोटा की पावर एन। ठीक है, तो यहाँ पे एन की किस वैल्यू पर ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको पता है आयोटा की पावर थ्री कितना होता है, माइनस आयोटा, तो यहाँ पे मैं पावर थ्री लगाऊंगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो माइनस आयोटा की पावर थ्री, इसको लिख सकता हूँ माइनस आयोटा की पावर टू इंटू माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये माइनस आयोटा टू दी पावर टू कितना हो जाएगा। ठीक, और ये कितना रहेगा, यहाँ पे जब मैं इसको करूँगा आई टू दी पावर टू करूँगा तो यहाँ माइनस वन आएगा, यहाँ पे आपका माइनस आयोटा रहेगा, तो माइनस आयोटा इंटू माइनस वन दैट विल गिव यू आयोटा, हेंस बी इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच वन प्लस आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा टू दी पावर एन गिव्स वन। तो एन की किस वैल्यू पर ये पूरा जो फॉर्म है ये वन देगा। तो वन प्लस आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा कितना होता है, आपको पता होगा। वन प्लस आयोटा भी हमने पढ़ा था, वन माइनस आयोटा होता है वो आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, तो आयोटा टू दी पावर एन इक्वल टू वन, एन की किस वैल्यू पर देता है आपको आयोटा, वन, आयोटा टू दी पावर फोर पे। ठीक है, हेंस
डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कम टू द ट्रिक नंबर 3, समेशन ऑफ आयोटा। कभी भी अगर आपको इस फॉर्म का क्वेश्चन दिखाई दे तो इसको आपको याद रखना है स्टैंडर्ड रिजल्ट, दैट इज आयोटा टू द पावर एन इंटू 1 प्लस आयोटा। अब आपको क्या करेगा वो, देखो ये वैलिड कब तक है, जब भी कभी समेशन एन इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और एन तक जाएगा तब ये वैलिड है। अगर यहाँ पे एन की जगह कोई और दूसरा नंबर होगा 2 3 या 4 तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ ओनली एप्लीकेबल व्हेन दिस समेशन स्टार्ट विद एन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन हो गई। और ये जो रिजल्ट देता है ये देता है आयोटा टू दी पावर एन इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, एन इक्वल टू 1 टू 14 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आयोटा टू दी पावर एन प्लस आयोटा टू दी पावर एन प्लस 1 पूछेगा, बताओ ये किसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है, वो क्या है, आयोटा टू दी पावर एन इंटू 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे एन कितना है, एन इक्वल टू 14 है, तो ये इसको यहाँ डाल दो, यहाँ डालोगे आप तो कितना आएगा 14 इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये कितना देगा आपको, अब बड़ी पावर दिख रही है 4 से डिवाइड करोगे तो 14 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 3 जा, रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है, तो आयोटा की पावर 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, आयोटा की पावर 2 कितना होता है -1, तो 1 प्लस आयोटा अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -1 माइनस आयोटा इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब चलते हैं प्रीवियस ईयर की तरफ। तो देखो ये पूछा गया था 2012 में, सेकंड पेपर में पूछा है एन इक्वल टू 1 से लेके समेशन 13 तक है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है स्टैंडर्ड रिजल्ट, दैट इज आयोटा की पावर एन इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ एन की जगह कितना डालोगे 13, तो आयोटा की पावर 13 1 प्लस आयोटा, सॉल्व करोगे 13 को डिवाइड करोगे आप किससे 4 से, तो 4 3 जा, रिमाइंडर बचा 1, हेंस आयोटा आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ आयोटा रहेगा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो आयोटा -1 कहाँ पे है, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कम टू द ट्रिक नंबर 4। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ आयोटा, कुछ वैल्यूज़ पर स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, तो आपको ये याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 1 प्लस आयोटा की पावर अगर आपको कभी 2n दिखाई दे तो इसका रिजल्ट होता है 2i की पावर n। ठीक है, इन द सेम भी अगर आपको 1 माइनस आयोटा दिखाई दे तो साइन यहाँ पे माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, बाकी यहाँ पावर में 2n रहेगा तो यहाँ n रहेगा। ठीक, अगर आपको सॉल्व करना होगा ना तो ये 2n, जैसे मान लो कोई पावर में दे रखा है 1 प्लस आयोटा की पावर 18 दे रखा है, तो आप क्या करोगे 18 को 2n के बराबर रखोगे, फिर यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, और इस n की वैल्यू को आप यहाँ पे ला के रख दोगे 2i की पावर 9, फिर इसको सॉल्व कर लोगे और यहाँ से आंसर निकाल लोगे। ठीक है, थर्ड वाला आपको क्या दे रखा है, √3 प्लस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा की पावर n, और ये रिजल्ट देता है आयोटा की पावर 2/3 इंटू एन। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ आपको दे देगा तो यहाँ तो सीधे सीधे आपको n की वैल्यू रखनी है और आंसर निकाल लेना है। इन द सेम वे यहाँ पे माइनस का साइन है तो पावर में माइनस लग जाएगा, पावर में माइनस लग जाएगा। ठीक है, फिफ्थ वाले में देखो √3 प्लस आयोटा अपॉन 2 की पावर n, तो यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या रहता है, आयोटा की पावर 1/3 इंटू एन। ठीक है, तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इन द सेम वे 6 में दे रखा है √3 माइनस आयोटा अपॉन 2 की पावर n, तो जब माइनस लग गया तो पावर में भी माइनस लग जाएगा। ठीक है, पावर में भी माइनस लग जाएगा। चलते क्वेश्चन की तरफ। तो देखो 1 प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 5 अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर 4n प्लस 3। n इज अ नेचुरल नंबर, तो n में यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ। जब मैं n इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, 1 प्लस आयोटा की पावर 9 अपॉन 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर 7। तो मुझे इसको खोल सकता हूँ, मैं कैसे लिखूँगा, 1 प्लस आयोटा की पावर 8 इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन में लिखूँगा 1 माइनस आयोटा की पावर 7 है, तो इसको मैं ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब ये 2 का मल्टीपल हो गया, तो यहाँ कितना मिलेगा आपको, जब 2n इक्वल टू 8 रखोगे तो n आपको मिल जाएगा 4 मिलेगा, तो 2 आयोटा की पावर 4 इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन माइनस का 2 आयोटा की पावर यहाँ पे कितना मिलेगा 3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब इसको ब्रेक करके लिख लो 2 आयोटा की पावर 4 अपॉन माइनस 2 आयोटा की पावर, ठीक है, माइनस 2 आयोटा की पावर कितना हो जाएगा 3,
और इसको इधर लिख लो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब आपको पता होगा ये किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर। ये किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर। और यहाँ पे जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, बेस सेम है, जब बेस सेम होता है तो पावर्स डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो ऊपर कितना बचेगा 2 आयोटा, और माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन बाहर लगा दिया, और ये कितना हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में आयोटा। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 आयोटा स्क्वायर, माइनस का साइन बाहर आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो -2 इंटू -1 दैट विल गिव यू 1, सॉरी 2, हेंस 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको कुछ इस तरीके से ट्रिक की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वैसे आप करोगे बेसिक से तो बहुत लंबा आपको सॉल्व करना पड़ेगा एंड इट विल टेक टाइम, और एग्जाम में आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 1 प्लस आयोटा टू दी पावर 5 प्लस 1 माइनस आयोटा टू दी पावर 5, ठीक है। तो 1 प्लस और 1 माइनस, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस आयोटा की पावर 5 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 5, मैं इसको ब्रेक करके लिखूंगा 1 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू 1 प्लस आयोटा, ठीक है, और प्लस में लिखूंगा 1 माइनस आयोटा की पावर 4 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये 1 प्लस आयोटा की पावर 4 हो गया। अब 4 मिल गया तो मैं इसको किसके बराबर रखूंगा, 2n के बराबर, तो n मिलेगा 2, हेंस ये कितना आ गया 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा, सॉरी 2 i की पावर 2 हो जाएगा ना, n 2 आया, प्लस यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 2i की पावर 2 1 माइनस आयोटा। इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर 1 प्लस आयोटा, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो ये कितना आएगा 2 2 4 4 आयोटा स्क्वायर 1 माइनस आयोटा, ठीक है, 1 माइनस आयोटा। इसको और सॉल्व करोगे तो 4 आयोटा स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा -1, 4 इंटू -1 कितना आएगा -4 1 प्लस आयोटा, प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा -4 इंटू 1 माइनस आयोटा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, -4 प्लस, सॉरी ये आपका हो जाएगा -4 इंटू 1 -4 इंटू आयोटा कितना हो जाएगा -4 आयोटा, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, तो यहाँ भी आएगा -4, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, आयोटा यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस का हो जाएगा -4 इंटू माइनस आयोटा दैट विल गिव यू +4 आयोटा, ठीक है। इससे यहाँ से ये -4 आयोटा +4 आयोटा विल गेट कैंसिल, तो कितना बचेगा -4 और -4 दैट इज इक्वल टू -8। तो देखो -8 कहाँ पे है, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, come to the next question, that is what is the modulus of 1 plus 2 iota upon 1 minus iota to the power 2। तो मैंने आपको बताया था 1 माइनस आयोटा की पावर 2n इक्वल टू 2 आयोटा की पावर n, तो यहाँ पे 1 डालोगे तो कितना बचेगा 1 माइनस आयोटा की पावर 2 इक्वल टू 2 आयोटा। तो यहाँ देखो यही लिखा हुआ है, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, -2 आयोटा से। किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, -2 आयोटा से, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 माइनस आयोटा है तो माइनस लगेगा, 1 प्लस आयोटा है तो प्लस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस आयोटा टू दी पावर 2 विल इक्वल टू इज इक्वल टू 1 -2 आयोटा, तो यहाँ पे रख दो, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस का 2 आयोटा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये भी प्लस का बन जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा, कैंसिल कर दो 1 आ गया, और इसका मॉडल्स निकालेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। हेंस डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, √3 प्लस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट कितना होता है, आयोटा की पावर 2/3 की पावर n, तो n यहाँ पे कितना है 6, या रख दो, तो ये कितना हो जाएगा आयोटा की पावर 2/3 इंटू 6, 3 2 से जाएगा, आयोटा टू दी पावर 2 और 2, ठीक है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो आयोटा की पावर 4 हो जाएगा, दैट विल गिव यू 1, हेंस सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इतने शॉर्ट तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, और आने वाले जो आपके क्वेश्चंस होंगे सेकंड्स में सॉल्व कर दोगे आप। ओके, ट्रिक नंबर 5, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतने ही 5 ट्रिक्स पढ़ेंगे, बाकी वीडियो में और पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी देखो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b दे रखा है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस इमेजिनरी पार्ट
कि इस b को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद हमें जो भी मिलेगा, ठीक है, मान लो x मिलता है, x को किसी दो फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे कुछ इस तरीके से कि उनके स्क्वायर को माइनस करें। मान लो m इंटू एन फैक्टर हो जाता है, ठीक है, m फैक्टर और n फैक्टर हो जाता है। मल्टीप्लाई करने पे x आना चाहिए और इनके स्क्वायर को माइनस करने पे a आना चाहिए, ठीक है। इनका स्क्वायर करके मैं माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, a, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -5 + 12 आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम, इसको इधर लिख लेता हूँ, -5 + 12 आयोटा। 12 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6। 6 को किन्हीं दो ऐसे फैक्टर में ब्रेक करो कि उनके स्क्वायर को माइनस करने पे -5 आए। तो देखो 2 के दो फैक्टर में लेता हूँ, 2 × 3, ठीक है, या फिर 3 × 2। तो 2 × 3 लेंगे हम, 2 और 3। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो 4 - 9 करेंगे तो कितना आएगा, -5। और यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो भी कितना है, -5। हेंस ये काम करेगा। तो हमें क्या करना है, ये जो 2 और 3 लिया है यहाँ पे वही साइन लगा दो जो यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे प्लस साइन गिवन है, तो 2 + 3 और यहाँ पे लगा देंगे आयोटा। तो 2 + 3 आयोटा विल बी द करेक्ट आंसर। हेंस बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, -2i आ गया। आपको पता है कि -2i किसके बराबर होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, 1 - आयोटा की पावर 2 दैट्स गिव यू -2 आयोटा। तो यहाँ पे देखो 1 - आयोटा कहाँ पे, ये रहा, इसकी पावर 2 कर देंगे तो हमें मिलेगा -2 आयोटा। हेंस बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, या तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं या फिर ऑप्शन का स्क्वायर करके देख लो। जिस ऑप्शन को स्क्वायर करने पे ये आ जाए वही उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। ठीक है, आयोटा का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखो इसका स्क्वायर रूट सिंपल याद कर लो, +-1 + आयोटा अपॉन √2, ठीक है, ये इसका क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 + आयोटा, 1+ ये रहा, ठीक है, प्लस माइनस नहीं लगाया इन लोगों ने, प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट करने पे दो वैल्यू देता है, ठीक है। तो 1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 1 + आयोटा अपॉन √2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 3 + 4 आयोटा का निकालना है। तो देखो ये बहुत ज़्यादा आसान है, कैसे सॉल्व करेंगे, इधर लिख लेते हैं 3 + 4 आयोटा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमें निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 आएगा। इसके ऐसे दो फैक्टर्स करो जिनके स्क्वायर को माइनस करने पे 3 आए, ठीक है, क्योंकि रियल पार्ट हमारा कितना है यहाँ पे 3, ये है 3। तो देखो मैं इसको क्या लिखता हूँ, 2 × 1, या फिर मल्टीप्लाई करने पे यही आना चाहिए, या फिर 1 × 2, या फिर 1 × 2। अब मुझे देखो अगर मैं यहाँ पे 1 2 ले लेता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आएगा -3। बट हमें क्या चाहिए, प्लस का 3 चाहिए, तो उल्टा कर लो, यहाँ रख दो 2 और यहाँ रख दो 1। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, 4 - 1 तो कितना जाएगा 3। हैंस हम क्या ले सकते हैं, 2 और 1 ले सकते हैं। तो 2 + 1 आयोटा लगा दो यहाँ पे, तो 2 + आयोटा कितना हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी और बहुत सारी ट्रिक्स हैं, ठीक है। देखो बहुत सारी ट्रिक्स मैंने बना के रखी हैं, वो सारी की सारी ट्रिक्स मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लो और टेलीग्राम पे चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं वहाँ पे ट्रिक्स और बहुत सारी चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करना मत भूलना वीडियो कैसी थी, और ट्रिक्स चाहिए तो बता दो किस चैप्टर की चाहिए आपको। ओके, पहले हम ये चैप्टर फिनिश करेंगे, अभी इसमें बहुत सारी ट्रिक्स बाकी हैं, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए अभी के लिए इतना ही। ओके, जय हिंद।